एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। होली को फेस्टिवल के बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा आप सबने। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने जो सारी चीजें पढ़ी थी वो समझ में आया था। हमने मिश्रण तक जान लिया था, मतलब मिक्सचर क्या होता है। क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? अब वहां पर हमने क्या देखा था कि पहले एक बात कर लेते हैं कि एक बच्चे का डाउट था कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। पहली बात ये कि अगर आप कोई भी डाउट हो कमेंट किया करो, तो ये बताया करो कि आपको किस चैप्टर से है ना, या ओनली टॉपिक पढ़ना है या पूरा चैप्टर। अगर मैं बात करूं कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स की मैं बात करूं तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है जो कि है कार्बन इट्स कंपाउंड। मतलब ये कि कार्बन क्या है और उसके यौगिक क्या है, इसके बारे में पूरा चैप्टर है। लेकिन बच्चे ने कमेंट ये किया था कि कार्बन कंपाउंड्स उसको बताना है। अब देखो, एक बार और कहना चाह रही हूँ कि आप कमेंट करना तो पूरा करना कि चैप्टर समझना है या फिर कोई टॉपिक। हम अभी फिलहाल के लिए आपको कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं ये बता रहे हैं। अगर आपको क्या चाहिए कि पूरा चैप्टर चाहिए 10th की केमिस्ट्री की, तो वो बताना। अब ये भी बता देना बेटा कि साथ में सीबीएसई का चाहिए या फिर यूपी का चाहिए, ठीक? क्योंकि आप जो कमेंट करोगे ना उसके एक दिन बाद ही आपको मिलेगा, ठीक? नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड की जाएगी आपकी जो भी डाउट होंगे। क्लियर हो पा रहा है? तो कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? अब कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं ना, कार्बन उसमें ये बोला जाता है कि कार्बन कंपाउंड्स आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब कि कार्बन जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आप बता सकते हो? कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर हमने क्या जाना था कि कार्बन कार्बन कंपाउंड्स आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन एटम। जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कंटेन करेंगे? कार्बन एटम्स को करेंगे, है ना, कार्बन एटम को कंटेन करेंगे। आप यहाँ पे सीधी सी बात बोल सकते हो कि कार्बन कंपाउंड्स आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल आर कंटेन क्या होगा? कार्बन एटम्स। क्या होगा? कार्बन एटम्स। अब फिर उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बन कंपाउंड आर केमिकली सबस्टेंस। कार्बन कंपाउंड्स जो है वो केमिकली सबस्टेंस है, मतलब उसमें जो केमिकल है ना, वो केमिकल सबस्टेंस से मिलकर बना होगा। वेयर कार्बन एटम और बॉन्डेड टू अदर एटम्स। वहां पे बोला जा रहा है कि कार्बन जो होगा वो कार्बन एटम्स किससे बॉन्डेड होगा? अदर एटम्स से। लाइक उसमें क्या हो सकता है? मोस्टली आप बोल सकते हो, कॉमनली आप बोल सकते हो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और नाइट्रोजन होगा। तो ध्यान से देखो कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन कंपाउंड, ठीक। अब ये कार्बन कंपाउंड्स क्या थे? कार्बन जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कार्बन कंपाउंड also known as organic compound, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एटम्स। क्लियर हो पाया? कार्बन कंपाउंड्स आल्सो नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन एटम्स। जो उसमें मॉलिक्यूल होंगे वो क्या कंटेन किए रहेंगे? कार्बन एटम को कंटेन किए रहेंगे। फिर उसके बाद आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बन कंपाउंड आर chemically substances where carbon atom bonded carbon atoms are bonded
अदर एटम्स, मोस्टली या फिर कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक, यही है आपका कार्बन कंपाउंड्स। अब देखो बेटा, मैं फिर से यही चीज बात कर रही हूँ कि अगर आपको डाउट है तो आप पूरा डिटेल डाउट कीजिए, है ना, कि जो भी समस्या है पूरी बातें कहिए। अगर आपके मैं ये बता रही हूँ जो, तो ये 10वीं क्लास का केमिस्ट्री है, लास्ट चैप्टर कार्बन इट्स कंपाउंड। अगर वो पूरा चैप्टर आपको जानना है तो वो फिर से बता देना, नहीं तो इतना मैं जो आपको बता रही हूँ ये अकॉर्डिंग है आपके डाउट्स के। क्लियर हो पा रहा है ना? आप जो भी कहोगे वो सारा चीज बताया जाएगा, बस एक बार कंफर्म कर दिया करो कि आपको पूरा चैप्टर जानना है या इस टॉपिक को बस जानना है। ठीक, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या दिया इसने, इसने बड़ी आसान सी भाषा में बोला कि कार्बन कंपाउंड्स आर केमिकली सब्सटेंस वेयर कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड, है ना। जहाँ पे कार्बन एटम बॉन्डेड है मतलब वो जुड़ा हुआ है दूसरे एटम से। मोस्टली कौन आएंगे इसमें, कॉमनली कौन आया, हाइड्रोजन आया, ऑक्सीजन आया, नाइट्रोजन आया, ये होगा तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो आपका जो 10th का चैप्टर है बेटा लास्ट वाला, उसमें हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो, उसमें सेचुरेटेड एंड सेचुरेटेड की हम लोग बात करते हैं। ठीक, संतृप्त और असंतृप्त की बात करते हैं सॉरी। तो वहां पर जो एग्जाम्पल आता है ना कार्बन और हाइड्रोजन का एग्जाम्पल जो आता है बेटा, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ये सब जितने भी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन जो भी पढ़ते हो वो सब आते हैं। तो ये तुम्हारा जो हो गया CH4, C2H6, ठीक, C3H8, ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन वाले होंगे, मतलब ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होंगे, हाइड्रोकार्बन वाले होंगे। ठीक है, फिर इसमें बोला क्या कि दूसरा जो होगा वो कार्बन एटम किससे जुड़ा होगा, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इस वाले एग्जाम्पल का जब हम लोग देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, और भी आ सकते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हो जैसे CH3OH, ये सब बेटा एल्कोहल है, क्या है, C2S5, ये सब एल्कोहल है। मोस्टली हम लोग इसको पीते हैं, है ना, हम लोग नहीं, बाकी जो लोग हैं वो लोग। ठीक, कल तो बड़ी हुई होगी, है ना। तो यहाँ तक ये हो गया ऑक्सीजन वाला। नाइट्रोजन वाले पर आ जाते हैं, तो इसमें जो नाइट्रोजन सॉरी जो कार्बन होगा वो नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा होगा बॉन्ड से। तो यहाँ पर हम लोग स्पेशली साइनाइड को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं बेटा, साइनाइड को देख लेते हैं। ये ऐसे होता है ट्रिपल बॉन्डिंग में, ठीक, साइनाइड होता है। समझ में आ रहा है ना, ये इसके एग्जाम्पल थे। अगर आपको डिटेल पूरा चैप्टर चाहिए तो वो हमें जरूर बताना। ठीक, यहाँ तक अगर आपको जरूरत लग रहा है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने 9th क्लास की पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था, क्या क्या हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे जाना था। हमारा चैप्टर क्या था, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यस या नो। ठीक, हमने वो जान लिया था कि शुद्ध कैसे होंगे, अशुद्ध कैसे होंगे। क्लियर हो पा रहा है ना बेटा। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि पदार्थ कौन है, तत्व कौन है, यौगिक कौन है। ठीक, पदार्थ कणों से मिलके बने थे, कणों के टाइप हमने देख लिए कि अच्छा वो कण कैसे कैसे हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा कि उसमें क्या होगा, शुद्ध पदार्थ कौन होगा। शुद्ध पदार्थ की परिभाषा भी जान लिए और एग्जाम्पल भी देख लिए थे, उदाहरण भी हमने जान लिया, समझ लिया था। क्लियर हो पा रहा है, यस या नो जरूर बताना। ठीक, फिर उसके बाद हमने पढ़ा मिक्सचर मतलब मिश्रण। मिश्रण क्या होता था, दो या दो से अधिक पदार्थ शुद्ध पदार्थों का, है ना, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिश्रण या संयोग ही क्या कहलाता है, बताओ, मिश्रण कहलाता है। अनिश्चित अनुपात होने चाहिए। हमने ये भी जान लिए थे कि उसके एग्जाम्पल क्या क्या थे। चलो अब देखो मैं बता रही हूँ उसको समझना। मिश्रण, मिश्रण क्या है बेटा, दो या दो से अधिक अधिक शुद्ध पदार्थों का, शुद्ध पदार्थों से, है ना, मिलकर मिलकर बना होता है। यही है हमारा मिश्रण का डिफिनीशन, परिभाषा।
दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सुनना, ध्यान से समझना। यहाँ पर हमने क्या लिया, एक टोकरी ले ली। हमारे घरों में टोकरी होती है ना। ये टोकरी हो गया, इसमें मैंने रख दिया बेटा टमाटर, आलू और भी कई सारी सब्जियां। चलो, नींबू भी रख दिया, है ना। अब ये तुम बताओ कि ये मिश्रण है कि नहीं। हाँ बिल्कुल मिश्रण है। क्यों? क्योंकि टमाटर एक अलग है, इसका कण जो अलग होगा, इसके कण अलग होंगे, ठीक, इसके कण अलग होंगे। सबके कण क्या है, अलग अलग है। तो एक ही टोकरी में टमाटर रखा गया है, आलू रखा गया है, नींबू रखा गया है, तो वो एक मिश्रण है। वो क्या है बेटा, एक मिश्रण है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है ना। फिर दूसरी, चलो मैं बात कर लूं, दूसरा एग्जाम्पल ले लूं। यहाँ पे एक गिलास आपने लिया, उसमें पानी ऐड किया, ठीक, उसमें नमक डाल दिया, ये हो गया पानी। ये भी क्या है, ये मिश्रण है। ये भी क्या है, एक मिश्रण के एग्जाम्पल है। इसमें क्या है बेटा, नमक आपने ऐड किया, पानी ऐड किया, नमक के कण अलग है, पानी के कण अलग है, दोनों क्या है, मिश्रण है। मिश्रण में हम लोग क्या पढ़ते थे कि दोनों पदार्थ जो होंगे वो शुद्ध होंगे, लेकिन मिश्रण शुद्ध नहीं होगा। देखो, नमक भी अपने आप में शुद्ध है, पानी भी अपने आप में शुद्ध है, लेकिन जब ये मिश्रण बना, जब दोनों आपस में मिले तो वो शुद्ध नहीं कहलाए, तब वो क्या है बेटा, अशुद्ध कहलाए। तो मिश्रण हमेशा क्या था, अशुद्ध होता है ना। बनने के बाद, बनने से पहले वो शुद्ध कणों से मिलके बना होता है, बनने के बाद वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर मैं दूसरी बात कर लूं, तो दूसरी में बात करूं तो चलो, दूसरे गिलास में आपने क्या लिया, पानी ले लिया। अब यहाँ पर क्या बना दिया, तेल डाल दिया आपने। इसमें क्या डाल दिया, तेल। अब ये पानी और तेल किस प्रकार के मिश्रण है, मिश्रण है ना। आप बता सकते हो कि मिश्रण है, किस प्रकार के हैं वो आगे भी जानेंगे। अभी आपका इतनी सारी चीजें क्लियर हो पा रहा है कि नहीं। मिश्रण है, आपके आसपास बहुत सारे मिश्रण हैं जिनको आप रोज लेते भी हो, बनाते भी हो, देखते भी हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समझते नहीं। लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं तो जान जाते हैं ना। हाँ, तो आप जानना, अभी अभी होली गया है तो उसमें जानना कि क्या क्या मिश्रण थे, कैसे आपने बनाए थे। बहुत सारे मिश्रण है, अभी बताएंगे तो आप मुस्कुराएंगे भी और समझेंगे भी, ठीक। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई कि मिश्रण क्या था। अब यहाँ पर हम लोग बात करें किसकी, मिश्रण के प्रकार। अब किसकी बात करते हैं, मिश्रण के प्रकार। ये समझ में आया ना कि यह मिश्रण कैसा था। हमने क्या जाना, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों से मिलके बना होगा, उसे हम लोग मिश्रण कहेंगे। वो एक अनिश्चित अनुपात में होंगे। अनिश्चित अनुपात समझ रहे हो ना। अब आपने यहाँ पे क्या लिया, हाफ गिलास मतलब आधा गिलास पानी लिया, एक चम्मच नमक डाला होगा, यही ना। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि आपने आधा गिलास क्या किया, पानी तो आधा गिलास नमक भी डाला है, नहीं करते। इसी को तो हम लोग कह रहे हैं कि अनिश्चित अनुपात है, इसी को तो हम लोग कह रहे हैं ना बेटा। एग्जाम्पल से समझ में आया। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण के प्रकार, साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलेंगे, है ना। जो चीजें हो रही हैं उसको आप नोट्स बनाते चलेंगे। इसमें सारी चीजें हैं कि जो आपको नोट्स के हिसाब से मिल जाएगी। अब देखिए मिश्रण के प्रकार। प्रकार से पहले हम लोग ये समझेंगे कि अच्छा इसमें होगा कैसे। एग्जाम्पल को समझते जाएंगे, प्रकार अपने आप बता ले जाएंगे। वैसे मोस्टली आप लोग जानते ही होंगे कितने होंगे। तो अब देखो मिश्रण में, अब देखो मिश्रण बनता किससे है, मिश्रण अवयव, है ना, अवयव से मिलके बना होता है, या फिर अवयवी कण। मिश्रण किससे मिलके बना, अवयवी कण से। अवयवी कण क्या है बेटा, उसमें जिनसे हमारा क्या हो, मिश्रण बना हो। अवयवी कण क्या है, जिस जिस कणों से मिलकर बना हो मिश्रण, ठीक। जिस कणों से मिलकर बना हो मिश्रण। आप या फिर ये भी बोल सकते हो, मिश्रण जिस कणों से मिलकर बना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवयवी कण कहेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपने नमक और पानी लिया, तो नमक और पानी मिलके एक मिश्रण बनाए, लेकिन वो किन कणों से मिलके बने हैं, किन अवयवी कणों से मिलके बने हैं। तो हमारा नमक भी क्या है, अवयवी कण है, और पानी भी क्या है, अवयवी कण है।
समझ रहे हो ना? बहुत सिंपल सी बात है कि आपने नमक और पानी को घोला तो उसमें पूछा जाएगा कि उसमें अवयवी कण कौन है, तो नमक है और पानी है, ये आपके अवयवी कण है। अभी तक शायद आपको नहीं पता था, वो नहीं पता रहा होगा बेटा, या फिर पता भी रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्लियर हो पाया ना कि जिन कणों से मिलके हमारा अवयवी बना मिश्रण बना होगा वही हमारे क्या कहलाएंगे, अवयवी कण। मतलब कि जो जिस सोल्यूशन में जो भी हम पदार्थ बना रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करने वाले जितने लोग हैं वही क्या है, अवयवी कण है। आप 9th क्लास में आ गए सारे बच्चे, तो 9th क्लास का जो एक मतलब बैच बना, जो कक्षा बनी उसमें, तो उसमें कण कौन है, अवयवी आप ही लोग तो हो स्टूडेंट, वही कण तो मिलके एक बना रहे हो नया बैच, है ना? 9th की बना रहे हो। अगर मान लो नहीं होते तो 9th क्लास बनती क्या, नहीं बनती। तो उसी तरह नींबू पानी जब नमक पानी या नींबू पानी आपने बनाया तो उसमें अवयवी कण कौन थे, या तो नींबू रहा होगा, या तो पानी रहा होगा, या तो पानी रहा होगा, नमक रहा होगा, यही ना? अवयवी कण समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लें तो एग्जाम्पल में क्या करेंगे, देखो अब एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पर मैं फिर से वही चीज ले लेती हूँ। मैं इतनी बार आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप इतनी बार इसको अच्छे से समझ लो कि दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैंने क्या लिया यहाँ पे, पानी ले लिया, फिर इसी में नमक ले लिया, ठीक, नमक ले लिया बेटा। इन दोनों को जब हमने मिला दिया, जब इन दोनों को हमने मिला दिया तो ये घोल जब बन गए तो उसको देखकर आप क्या बता पाओगे कि ये मिश्रण है कि नहीं है? नहीं बता सकते ना। आप ये भी नहीं बता सकते कि उसमें कौन कौन मिले हैं जब तक टेस्ट नहीं करोगे। जब टेस्ट करोगे तब पहचानोगे, अच्छा ये तो नींबू पानी है या नमक पानी है, सादा पानी है ही नहीं, है ना? तभी ना, तब पहचानोगे। तब जब हम डिटरमाइन नहीं कर पाते, जब हम समझ नहीं पाते तो उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। उसको क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या है, समान रूप से एक दूसरे में मिल गए हैं, समान रूप से वो दूसरे आपस में क्या हो गए हैं, मिल गए हैं। अच्छा एक सवाल आता होगा ना, माइंड में आ रहा होगा कि नहीं, कि अच्छा जब हम नमक और पानी को मिलाते हैं तो, या चीनी को मिलाते हैं, शक्कर को मिलाते हैं, तो वो गायब कहाँ हो जाता है, वो चला कहाँ जाता है? कमेंट में जरूर बताना चला कहाँ जाता है। नहीं लास्ट में हम जरूर बताएंगे, तब तक सोचो, ठीक। फिर यहाँ पर ये समझ में आया। इसी तरह मैं क्या करूँ, यहाँ पे शक्कर पानी ले लूं तो भी वही चीज रहेगा बेटा ना, समांगी होगा। क्यों? क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग भी नहीं कर सकते ना, तो पहचान पाएंगे अपने आंखों से देखकर, नेकेड आइज से, है ना? उसको हम लोग पहचान, अब नेकेड आइज का मतलब ये नहीं कि मैम चश्मा लगा लेंगे तो पहचान में आ जाएगा, नहीं आएगा। चश्मा लगाने का तात्पर्य नहीं है, मतलब जब तक आप उसको माइक्रोस्कोप से ना देखो, जब तक उसके कण दिखाई ना दे, नहीं तो आप टेस्ट करके उसको बताना कि आप टेस्ट करके पहचान सकते हो कि वो, अच्छा वो किस से मिलके बना है, उसमें अवयवी कण कौन है और मिक्सर कौन सा है। क्लियर हो पाया? नींबू पानी भी आप लोग ले सकते हैं। तो इसमें हमने दूसरी हम लोग बात करते हैं। चलो एक ही गिलास लिया, उसमें हमने क्या डाला, पानी, ठीक, पानी डाला और मिट्टी डाल दिया, ठीक, पानी और मिट्टी, हाँ? अब देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, पानी लिया और मिट्टी लिया, इन दोनों को भी मिला दिया। ये भी क्या है, एक मिश्रण है, ये भी क्या है, एक मिश्रण है। एग्जाम्पल से आपको कई सारी चीजें क्लियर करनी, पहले भी यह बात बतानी है क्या वो मिश्रण है, हाँ ये मिश्रण है। क्यों? क्योंकि मिश्रण में हमने क्या जाना था कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलके बनेंगे, तो इसमें नमक भी मिला, पानी भी मिला, तो ये मिश्रण है। इसमें भी मिश्रण है, पानी है और मिट्टी है ना? दोनों अवयवी कण क्या है, अलग है, ये भी पानी है, ये भी मिट्टी है। तो अब ये बताना है कि क्या आप पानी और मिट्टी को जब घोलते हो तो वो कैसा दिखाई देता है, वो हमें दिखाई देने लगता है, उसके कण आपस में दिखाई देने लगते हैं और वो एक परत बना लेते हैं। वो क्या होता है, एक परत बना लेता है। जैसे आप एक गिलास में मिट्टी और पानी डाल दो, ठीक, फिर उसको कुछ घोल दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो, तो देखोगे पानी की जो लेयर है ना, जो पानी की परत है वो ऊपर आ जाएगी, मिट्टी नीचे बैठ जाएगा। ऐसा आप सब ने किया है, लेकिन हम लोग वहां पे जानते नहीं, लेकिन अब तो समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि जब ऐसा कोई मिश्रण होता है तो वो अपने ऊपर क्या बना लेता है, एक लेयर, एक परत बना लेता है।
ये भी समझ में आया, ये भी एक मिश्रण है। तो बेटा जी अब यहाँ पर हमें कंफर्म करना है कि ये किस प्रकार के मिश्रण है। ये तो समांगी मिश्रण है, ये विषमांगी मिश्रण है। कैसे है? जिनके कण आपस में घुले ना, आपस में मिले ना, वो क्या कहलाएंगे? विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कितने अवयवी कण हैं? इसमें 2 हैं, इसमें 2 हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं? चलो अब आते हैं जूस बनाने की बारी। क्यों? क्योंकि गर्मी आ रही है ना। अब हम लोग जूस बनाएंगे। किसका? मैंगो का। मैंगो जूस की बारी आती है। ठीक, मैंगो जूस बनाया तो उसमें क्या होगा बेटा? मैंगो होगा, फिर मिल्क होगा। ठीक, फिर मिल्क होगा। अब इस जूस को जरा ध्यान से देखना, क्या उसमें मिल्क दिखाई देता है कि उसमें पानी है कि मिल्क है? नहीं दिखाई देता। तो ये किस प्रकार का है? कमेंट में जरूर बताना इसको। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना? तो मिश्रण कितने प्रकार के हो गए बेटा? 2 प्रकार के। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। समझ में आया? दूसरा कौन सा है? विषमांगी मिश्रण होता है। अब ये समांगी मिश्रण क्या होता है? बताइए, ये क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, वो क्या कहलाएंगे? समांगी मिश्रण कहलाएंगे। अवयवी कण मतलब उनमें मिलने वाला जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी कण हैं, जब वो आपस में मिल जा रहे हैं, मिश्रण हो जा रहे हैं और वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या कहला रहे हैं? समांगी कहला रहे हैं। जैसे नमक और पानी, जैसे नींबू और पानी। और एग्जाम्पल बताओ? शक्कर और पानी, चीनी पानी। तो यहाँ पर कौन होगा? समांगी मिश्रण। तो इसमें कौन होगा? ऐसे नोट्स बनाते चलना बेटा। ऐसे मिश्रण जिनके या जिसके अवयवी कणों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। ठीक, जिनके कण को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है। समझ में आ रही है ना? ये है क्या? आपके समांगी मिश्रण का परिभाषा है। जैसे बताओ, जैसे में क्या हो सकता है? जैसे नमक के जली विलयन, है ना? जैसे नमक के जली विलयन का कहने का क्या तात्पर्य है? मतलब उसमें पानी मिला होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? जली विलयन को नमक और जल में अलग नहीं देखा जा सकता है ना? ये जैसे में था। जैसे में आपने नमक के जली विलयन को, बेटा जली विलयन आ जाए तो सर नहीं पकड़ लेना है कि हाय ये क्या पढ़ा दी, ऐसा नहीं है। जली विलयन का मतलब ये है कि आप नमक लो, उसमें जल मिला दो, पानी मिला दो, तो नमक, जली विलयन को नमक और जल में अलग अलग देखा नहीं जाता है। ये सारी एक्सपेरिमेंट आप खुद घर पे किया करो, ठीक? तो इससे और भी क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दूसरा उदाहरण दे सकते हो क्या समांगी का? जैसे में आपने चीनी पानी बोल दिया, है ना? यहाँ पे जूस वगैरह भी बोल दिया, और क्या बोल दिया? नमक पानी बोल दिया। अब दूसरा मोस्ट एग्जाम्पल लू मैं, आप बता सकते हो? गैसों का मिश्रण। बताओ,
यहाँ पर क्या होगा, गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। ठीक बेटा, गैसों का मिश्रण कैसा है, समांगी मिश्रण है ना कि विषमांगी, जल्दी से बताओ, गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि जब गैस होंगे, जैसे आपकी इस वायुमंडल में, आपके इस वातावरण में यहाँ पे गैसें हैं ना, तो क्या हमें गैसें, बहुत सारी गैसें हैं, कौन कौन, जैसे यहाँ पे गैसों का मिश्रण ले लूं तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, मान लो वायुमंडल है, तो इसमें क्या होगा बेटा, 78% नाइट्रोजन है, फिर उसके बाद क्या है 21% ऑक्सीजन, फिर उसमें 1% में अन्य गैसें। ठीक, अन्य गैसें 1% में, जैसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन है, धूल कण है, जलवाष्प है और भी सारी गैसें हैं। तो अब क्या इनका जो मिश्रण है, आप देख के बता सकते हो, अच्छा नाइट्रोजन यहाँ है मैम, ऑक्सीजन यहाँ है, अन्य गैसें यहाँ है, डिटरमाइन कर पा रहे हो उनके बीच दीवारें हैं, नहीं है, तो वो क्या है, एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। क्या है, समांगी मिश्रण का उदाहरण। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि कभी न कभी इसमें बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन आपको तो फंसना नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, इसमें जान सकते हो। तो ये क्या है, गैसों का एक मिश्रण है, यह एक समांगी समांगी मिश्रण है। क्या है बेटा, यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है या समांगी मिश्रण है। ठीक, दूसरा मैं बता सकती हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे ले लो, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकती हूँ कि नहीं, दूसरा एग्जाम्पल चलिए यहाँ पे, मिश्र धातु। देखो अभी तक जो भी बातें हो रही है सब समांगी की हो रही है, दूसरा एग्जाम्पल जो है मिश्र धातु। बताओ मेरे लाल, इसमें मिश्र धातु की क्या होगी, मिश्र का क्या मतलब, मिलाना, मिश्र का मतलब मिलाना। अब धातु भी तो क्या है, धातु ही है, ठीक, तत्व है ना, मिश्र मतलब मिलाना, धातु मतलब धातु, मतलब ये बोला जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिलाते हैं तो वो क्या बनाती हैं, मिश्र धातु। क्या बनाती हैं, मिश्र धातु। पीतल देखे हो, हमारे घरों में पीतल के बर्तन यूज होते हैं, जैसे पूजा के लिए, तो कुछ लोग पीतल के बर्तन में पानी भी पीते हैं सुबह उठकर ना, तो वो कैसे बना होता है, अब जैसे जो तांबा था, पहले तांबा का यूज होता था, लेकिन अब तांबे का बर्तन यूज नहीं होता, कॉस्टली भी पड़ता है और उसको लोग यूज भी नहीं करते, तो पीतल का यूज करते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। तो पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है बेटा, एक मिश्र धातु है। पीतल, पीतल क्या है, एक मिश्र धातु, और ये क्या है, एक समांगी मिश्रण है। कैसा है, समांगी मिश्रण है। इतनी बातें समझ में आ रही है, नोट कर लीजिए जल्दी से इतना। अब आते हैं विषमांगी मिश्रण की बात करते हैं, किसके, विषमांगी, विषमांगी। विषमांगी का मतलब नहीं यहाँ पे जो हम लोग विशेष मानते हैं या फिर विष विषैला, ऐसा नहीं है। विषमांगी का मतलब है अलग अलग, डिफरेंट। ठीक, विषमांगी मिश्रण। अब यहाँ पे विषमांगी मिश्रण में क्या होगा, डिफिनीशन लिख सकते हो, जैसे समांगी का था वैसे ही यहाँ पे विषमांगी को होगा। तो आप इसमें बोल सकते हो, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को, ऐसे मिश्रण जिसके अवयवी कणों को, कणों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग, अलग अलग देखा जा सकता है। ठीक, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है वो क्या कहलाएंगे, विषमांगी मिश्रण कहलाएंगे। जैसे, जैसे क्या बोल सकते हो, मिट्टी का जलीय विलयन, है ना, मिट्टी का जलीय विलयन, जिसमें मिट्टी और जल को आंखों से देखा जा सकता है।
ये जैसे में आप उदाहरण करके लिख सकते हो। डाउट नहीं ना है, डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब मैं इसकी बात करूं, उदाहरण की बात करूं, तो उदाहरण आप लोग बहुत सारा दे सकते हो। ठीक, उदाहरण में आप लोग दे सकते हो ना बेटा, पानी, मिट्टी का मिश्रण। ठीक, पानी मिट्टी का मिश्रण। दूसरा किसका, पानी तेल का मिश्रण। ठीक, पानी और तेल का मिश्रण, यहाँ पे और लगा देना, पानी मिट्टी का मिश्रण, पानी तेल का मिश्रण। और एग्जाम्पल ले सकते हो अपनी से, और कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हो ना। ये क्या होते आपके विषमांगी मिश्रण की बात हो रही थी। तो यहाँ पे समझ में आया कि मिश्रण क्या था। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी क्या था, विषमांगी क्या था, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विलयन। क्या पढ़ेंगे, विलयन, जिसको कहते हैं सॉल्यूशन, विलयन। ठीक, सॉल्यूशन। अब इसकी परिभाषा क्या है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी। इसकी परिभाषा ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब देखो जैसे मिश्रण था बिल्कुल उसी तरह है, दो या दो से अधिक पदार्थों का, लेकिन समांगी मिश्रण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समांगी मिश्रण होना चाहिए। तो इसका डिफिनेशन लिखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, विलयन कहलाता है। ठीक, यह विलयन होता है। अब उदाहरण के लिए हम लोग क्या जाने, जो जो तुमने समांगी मिश्रण का उदाहरण दिया ना, वही तुम विलयन का दे सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसने साफ साफ बोला है कि समांगी मिश्रण होंगे। उदाहरण में क्या होगा बेटा, पानी और चीनी, इसी को शक्कर भी कह सकते हो। ठीक, फिर पानी और नमक और पानी और नींबू। बातें समझ में आ रही है तो कमेंट में बताते चलिए कि हमें समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री बहुत इजी है। ठीक, ये हो गया आपका विलयन के एग्जाम्पल। अब बेटा विलयन दो लोगों से मिलके बने हैं। विलयन क्या था, दो चीजों से मिलके बना होगा। उसमें कौन होगा, विलेय और विलायक। विलेय और विलायक यहाँ पे लिखते हैं, विलयन। विलयन में क्या होगा, दो लोगों से मिलके बने होंगे, विलेय और विलायक। ठीक, अब देखो कैसे, जो तुम्हारा विलयन बन रहा था वो समांगी मिश्रण था। उसमें जो कण पाए जा रहे थे वो क्या, वही कण क्या कहला रहे थे, अवयवी कण कहला रहे थे। तो उन्हीं कणों की बात हो रही है कि वो कण कैसे होंगे, एक विलेय होगा, एक विलायक होगा। तो विलेय का मतलब क्या होता है, जिसकी मात्रा कम हो। यहाँ समझो, विलेय जिसकी या जिसका मात्रा कम हो। ठीक, अब दूसरा क्या है, विलायक, जिसका मात्रा अधिक हो, है ना। विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम हो, विलायक का मतलब जिसकी मात्रा अधिक हो। यही है कॉमन सी बात। अब मैं आपसे ये पूछूं कि नमक और पानी, यहाँ पे चलो, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ऐसे एक गिलास लिया आपने, नमक और पानी, इन दोनों से एक विलयन बनाया। विलयन कैसा, समांगी। ठीक,
विलेन कैसा, समांगी था। अब मैं इसमें से आपसे पूछूं कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, तो अच्छा आपके माइंड में आएगा, अभी तो बताइए, समझ में तो आ गया। विलेय का मतलब जिसकी मात्रा कम है, मात्रा कौन होगा, नमक का, तो नमक क्या होगा, विलेय। ठीक, नमक क्या होगा, विलेय होगा। पानी क्या होगा, विलायक। इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, इसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है। सपोज करो मेले में घूमने गए, है ना, कुंभ का मेला था ना, कई सारे लोग गए होंगे, ठीक, या परिवार वाले गए होंगे, तो समझो ना तुम इधर से अपने घर से जाने वाले अकेला व्यक्ति थे, अकेले गए, लेकिन जहां पे पहुंचे वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत सारे लोग, तो तुम्हारी मात्रा कम हो गई, तुम्हारी मात्रा एक है उन लोगों में, तो तुम क्या कहलाए, विलेय। उनकी मात्रा बहुत ज्यादा, तो वो विलायक कहलाए, और तुम उसी में विला गए, खो गए, मतलब, है ना, तुम उसी में क्या हो गए, खो गए। तो उसी तरह यही चीज है कि जब हम नमक और पानी को मिला रहे हैं, तो नमक की मात्रा थोड़ी सी कम है, थोड़ी कम है, और पानी क्या है, ज्यादा है, और नमक क्या हो गया, उसी में घुल गया, खत्म उसकी कहानी। ठीक, तो वही क्या है, सिंपल सी बात हम लोग समझ गए हैं कि नमक और पानी विलेन है, उसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है ना। कभी कभी घरेलू भाषा में कभी कहीं देर से आओ कुछ होता है तो कहाँ लोग बोल देते हैं ना, कहाँ विला गए थे, तो वही चीज है, वो लोग कहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, लेकिन हम तो जान रहे हैं ना, जब हम पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं, तो जान रहे हैं ना कि उसका कहने का सेंस क्या है, समझ में आ रही बात। तो यहाँ तक ये चीजें समझ में आया कि अच्छा विलेय और विलायक कौन है, क्लियर हो पाया। अब मैं आपसे पूछूं इसमें अवयवी कण कितने हैं, तो आप बोलोगे दो, है ना, और मैं ये भी पूछ लूं कि अवयवी कणों में कौन विलेय कौन विलायक, नंबर कितने हैं बताओ, तो यहाँ पर देख के आप बताओगे अवयवी कण दो हैं, नमक है और पानी है। ठीक, फिर मैं ये पूछ लूं कि अच्छा उन दो कणों में कौन विलेय, कितने विलेय हैं, तो कितने हैं, एक, केवल नमक है, कितने विलायक हैं, एक, केवल पानी है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं, फिर से वही गिलास, सोचो आज गिलास का क्या होगा, है ना, कब से यही चीज चल रहा है, और नमक का क्या होगा। ठीक, फिर यहाँ पे नमक लिया, घोल बना रहे हो, गर्मी आ रही है, पीने का मन करेगा, फिर पानी लिया, है ना, फिर मन किया थोड़ा नींबू भी डाल दिया जाए, ठीक, नींबू पानी बना के पीना है, तो यहाँ पे आपने नींबू भी ले लिया। ठीक, अब इसमें अवयवी कण कितने हो गए, तीन, कितने हो गए, तीन। अब इसमें से मैं ये पूछ दूं कि कितने विलेय कितने विलायक, तो आप ये बोलोगे दो विलेय, कौन कौन, नमक भी थोड़ा सा लिया, इतू सा, और नींबू भी थोड़ा सा ही लिया, पानी ज्यादा लिया। थोड़ी ना ऐसा है कि एक गिलास पानी है तो एक गिलास नमक भी ले लो और एक गिलास नींबू का जूस ले लो, नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करते हो, तो नींबू और नमक क्या हो गए तुम्हारे, विलेय हो गए, और पानी क्या हो गया, विलायक, जो अपने आप में घोल लेता है सबको। ठीक, तो समझ में आ रही है कि विलेय और विलायक कौन है। दूसरा एग्जाम्पल और भी अच्छा, कौन है, वायुमंडल, कौन, वायुमंडल, नेक्स्ट। ठीक, वायुमंडल। अब मैं इतना पढ़ा रही हूँ अच्छे से, तो पूरा खरमंडल मत कर देना है ना, कि मैम एकदम समझ में नहीं आया, इसे गुचुड़ मुचुड़ हो गया, बड़ी मार मारेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर समझते चलो, नोट्स बनाते चलो। तो यहाँ पे क्या हो गया, वायुमंडल। अब वायुमंडल बताओ कैसा होगा। ठीक, वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण ही तो है, वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण है, अभी पढ़ा था। वायुमंडल क्या है, गैसों का मिश्रण, वायु क्या है, गैसों का मिश्रण है। ठीक, अब मिश्रण में किस प्रकार का मिश्रण है, जल्दी से बताना है। ये रहा तुम्हारा वायुमंडल, चलो इधर, ठीक, ऐसे ऐसे 78% नाइट्रोजन गैस है, 21% ऑक्सीजन, 1% में तुम्हारा सब अन्य गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन गैसेस हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, मॉइस्चर है, मतलब जल वाष्प है, फिर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण हैं, ये सारे। तो अब ये आप बताइए किस प्रकार का मिश्रण है, मैंने मैं पढ़ा रही हूँ तो अच्छा, ये तो ये मिश्रण ही है, और समांगी मिश्रण है, कैसा है, समांगी मिश्रण है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये कैसा मिश्रण है, जैसे मैं प्रकार पूछ रही हूँ किस प्रकार का मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है
है ना, समांगी मिश्रण है। लेकिन मैं पूछूं कि कैसा मिश्रण है, तो गैसों गैसों का मिश्रण है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और भी जितने भी गैसेज हैं सब गैस हैं आपस में। ऐसा थोड़ी ना है कि नाइट्रोजन ठोस है मैम और ऑक्सीजन तो हमारा क्या है, लिक्विड है, पानी पानी है। ऐसा नहीं है, सब के सब क्या है, गैसेज हैं। तो ये कैसा मिश्रण, यह कैसा मिश्रण है, तो आप क्या बोलोगे, गैसों गैसों में गैसों का मिश्रण है। ठीक, गैसों में गैसों का मिश्रण है। राइटिंग पर मत जाना, भावनाओं को समझो। ठीक, यहाँ पे जो मैं बोल रही हूँ वो सुनाई दे रहा है ना, तो वहां पे क्या है, गैसों में गैसों का मिश्रण है। इतनी बातें क्लियर हो पाई। अब इतना डिटेल बेटा नहीं पढ़ाया जाएगा, है ना, इतना डिटेल आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ना तो इससे ऊपर जो आपकी एनसीईआरटी में सब, और बहुत इजी पढ़ाया जाएगा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ सको। चलो एक और एग्जाम्पल। ठीक, और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, धातु मिश्रण या फिर मिश्र। किसकी बात करूं, मिश्र धातु का। ठीक, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या है बेटा, मिश्र धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर लो इसको, है ना, किसी भी न किसी हाल में ये पूछ लिया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिश्र धातु अभी मैंने पढ़ाया, मिश्र का मतलब मिलाना, धातु का मतलब धातु। ठीक, धातु, दो या दो से अधिक धातुओं को आप मिलाओगे तो वो क्या कहलाएंगे, मिश्र धातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मिश्र धातु कहलाएंगे। और ये किसका है, विलयन का उदाहरण है, विलयन का उदाहरण। ठीक, आपसे कोई पूछे कि मिश्र धातु किसका उदाहरण है, तो विलयन का विलयन का उदाहरण है। और किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, तो आपसे मैं पूछूं, चलो इसको पहले ले लेते हैं। अभी मैंने क्या बताया था, पीतल। ठीक, पीतल क्या है, मिश्र धातु। ये किससे मिलकर बना है, कॉपर। कॉपर को कहते हैं बेटा तांबा, और जिंक। ठीक, और जिंक से मिलकर ये बना होता है पीतल। समझ में बात आ रही है। अब मैं पूछूं कि किस प्रकार का मिश्रण है, तो समांगी मिश्रण है, कैसा विलयन है, अरे सॉरी, ये विलयन है। और किस प्रकार का मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। और कैसा मिश्रण है, तो ठोस में ठोस का मिश्रण, ठोस में ठोस का मिश्रण। समझ पा रहे हो ना, ठोस में ठोस का मिश्रण है। क्लियर हो पाया, कैसे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर भी आपका ठोस है और जिंक भी आपका ठोस है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि केवल द्रव द्रव का मिश्रण आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि केवल गैस गैस का है, कई सारे होंगे। जैसे मैं यहाँ पे नींबू पानी नमक पानी ले रही थी, तो बेटा नमक क्या था उसमें, ठोस था, पानी क्या था, द्रव था। तो यहाँ पे क्या हो गया, द्रव और ठोस का मिश्रण। अब मैं इसकी बात करूं तो गैसों गैसों का मिश्रण, इसकी बात करूं तो ठोस ठोस का मिश्रण। इतनी बातें समझ में आई, जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं विलयन के गुणधर्म। विलयन के गुणधर्म मतलब ये बताना है कि विलयन का गुण क्या क्या है। अभी पढ़ा आपने, तो विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। दूसरा मैंने क्या बताया था, विलयन में कोई परत नहीं बनती, मतलब उनके कण आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो छानने विधि से, मतलब उसको हम छान कर निकाल नहीं सकते, उसको हम छान कर अलग नहीं कर सकते। और भी बातें उसमें होती हैं कि उनके जो कण है ना, जो अवयवी कण होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर। वो क्या होते हैं, 1 नैनोमीटर के से छोटे होते हैं, या लगभग आप बोल सकते हो। ठीक, ऐसे कई सारे इसके गुण हैं, तो गुण हम लिखवा देते हैं। ठीक, के गुणधर्म में क्या है, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक, पढ़ाया गया अभी। फिर विलयन के कण का व्यास 1 नैनोमीटर, मतलब
10⁻⁹ नैनोमीटर से भी छोटा होता है ना, इसलिए वे आंख से नहीं दिखाई देते। अब सवाल है तब किससे दिखाई देते हैं? माइक्रोस्कोप से। हमारे आंखों से वो दिखाई नहीं देंगे, उनके कणों का ठीक व्यास जो होता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, ठीक। विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, मतलब ये है कि आप नमक पानी या फिर चीनी पानी का घोल बना दीजिए और उसमें टॉर्च जलाइए, लाइट को पास करवाइए, तो वो लाइट फैलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसका कण इतना छोटा है कि वो लोग फैलने ही नहीं देते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता, है ना। जो हमारा विलयन है उसमें हम सोचे कि छान कर विलेय कण जो है उसको अलग कर ले तो वो अलग नहीं होगा, ठीक। विलयन को आप शांत भी छोड़ दीजिए तब भी वो विलेय नीचे नहीं बैठेगा, ना तो वो अलग होगा, अर्थात विलयन अस्थाई है। क्या है वो? अस्थाई है, ठीक। एक बार घुल गया तो वो अलग नहीं होगा, है ना। जो उसमें से विलेय विलायक भी ये होता है कि विलेय वो भी कहेंगे जिनकी मात्रा कम है, और दूसरी बात ये भी हम कहेंगे जो विलायक में घुल जाए, जो विलायक में घुल जाए। और विलायक उसे कह रहे थे जिसकी मात्रा अधिक हो और जो विलेय को अपने अंदर घोल ले। क्लियर हो पाया? इतनी बातें यहाँ तक कोई भी डाउट होगा? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा विलयन की सांद्रता। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। जहां तक कोई भी डाउट होगा बेटा तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि उनको भी समय से पता चल जाए केमिस्ट्री पढ़े अच्छे से, ठीक। कोई भी डाउट होगा किसी भी बच्चे का तो वो कमेंट में जरूर बताए, और जो कमेंट है ना उसको क्लियर करते चलो। मतलब ये है कि आपको पढ़ाया जो जा रहा है वो चैप्टर पढ़नी है कि टॉपिक पढ़नी है, ठीक, किस क्लास की पढ़नी है, ठीक, किस मीडियम की, हिंदी या इंग्लिश। आप ऐसे कमेंट करोगे तो हमें समझने में ज्यादा आसानी है। हम देख तो नहीं रहे हैं आपकी, जो आप अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे, जो आप बोलेंगे वही तो हम समझेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।